हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, आपको पता है हमने पिछली मीटिंग के अंदर अपने क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के अंदर जो चैप्टर नंबर 7 है, राजनीति विज्ञान वाला, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, उसके बारे में दोस्तों हमने अध्ययन शुरू किया था। काफी कुछ हमने पढ़ा भी था दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कि जो सरकार है राज्य के अंदर, जैसे केंद्र के अंदर जो व्यवस्था हमारे अपनाई गई है वैसी के वैसी व्यवस्था हमारे राज्यों में भी अपनाई गई है। केंद्र में संसदात्मक शासन है, वैसे ही संसदात्मक शासन राज्यों में भी अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार जो होती है उसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और उसी के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका होती है उसके 2 सदन होते हैं, साथ में होता है कौन? राज्यपाल। कुछ राज्यों में हमारे यहाँ पर 2 सदनीय व्यवस्था है और अधिकांश राज्यों में 1 सदन वाली विधानसभा और विधान परिषद। 2 सदन, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, उसके बारे में हमने दोस्तों अध्ययन किया। फिर हमने कार्यपालिका, सरकार का जो दूसरा अंग है कार्यपालिका, उसके अंदर राज्यपाल के बारे में दोस्तों हमने अध्ययन किया। जो पहला है राज्यपाल, पढ़ा था हमने कि राज्यपाल विधान मंडल में भी आता है और राज्यपाल कार्यपालिका का भाग भी है। दोहरी भूमिका है किसकी? राज्यपाल की। तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, क्या योग्यताएं होती है, राज्यपाल की पावर क्या क्या है, उसके बारे में दोस्तों हमने अध्ययन किया था पिछली मीटिंग के अंदर। अब उसी कड़ी में दोस्तों हम आगे चलते हैं। कार्यपालिका जो है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा भी था कि कार्यपालिका में कौन कौन आता है। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो हमने राज्यपाल के बारे में तो दोस्तों अध्ययन कर लिया कि राज्यपाल विधानमंडल के अंतर्गत भी उसकी क्या भूमिका है और कार्यपालिका का वो भाग है उसमें उसके क्या क्या पावर है, उसके बारे में दोस्तों हमने अध्ययन किया। अब आगे चलते हैं दोस्त। मंत्रियों का चयन, दूसरा जो काम है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति पहला चरण हो गया। फिर मुख्यमंत्री की सलाह से, अब ध्यान देना, मुख्यमंत्री क्या करता है? मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, फिर मुख्यमंत्री एक सूची तैयार करता है, लिस्ट, मंत्रियों के नाम लिख देता है, किस किस को मंत्री बनाना है वो मुख्यमंत्री तय कर लेता है। मुख्यमंत्री क्या करता है? लिस्ट बना करके, नाम लिख करके लिस्ट, सूची बनाकर किसको देता है? राज्यपाल को देता है। किसको देता है? राज्यपाल को। सूची बना दी भाई, पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, अब मुख्यमंत्री क्या करता है? एक लिस्ट तैयार करता है, किस किस को मंत्री बनाना है, कौन मंत्री बनेगा, ये वाली सूची तैयार करके किसको देता है? राज्यपाल को देता है। तो राज्यपाल, ध्यान देना, मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब मुख्यमंत्री का मतलब मंत्री परिषद के मंत्रियों का चयन करना, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। ये जो सीएम होता है ना, मंत्री परिषद, मंत्रियों का चयन, ये मुख्यमंत्री का क्या है? विशेष अधिकार है। ये सारा अधिकार किसका है? मुख्यमंत्री का है। जो मुख्यमंत्री बनता है ना, उसी का ये अधिकार है कि कौन कौन मंत्री बनेगा, किस किस को मंत्री बनाया जाए, ये तय करने का काम किसका है? मुख्यमंत्री का। ये अधिकार किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। कौन कौन मंत्री बनेगा, किसे मंत्री बनाया जाए, क्लियर है ना दोस्तों? तो ये सारा तय करता है मुख्यमंत्री। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कर दी, हो जाती है राज्यपाल द्वारा, पहला काम हो गया। उसके बाद में मंत्री कौन कौन बनेगा ये सब तय करता है मुख्यमंत्री। किस किस को मंत्री बनाया जाए ये सब तय करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्या करता है? एक सूची तैयार करता है, लिस्ट बना देता है, कौन कौन मंत्री बनेगा, सूची बनाकर किसको देता है? राज्यपाल को। फिर राज्यपाल उस सूची में नाम लिखे हुए होते हैं, वैसे वैसे राज्यपाल नाम बोलता है, ये वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति। राज्यपाल केवल क्या बोलता है? नाम बोलता है। वो नाम बोला मतलब कौन बने? वो मंत्री बने। वो नाम तय कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अब
मुख्यमंत्री का ये विशेष अधिकार है। ये अधिकार किसका है? मंत्रियों के चयन करने का मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री लिस्ट बनाकर राज्यपाल को देता है, फिर राज्यपाल उस सूची के अनुसार मंत्रियों के क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो देखो, मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति केवल राज्यपाल अपने अनुसार करता है, बाकी सारा काम किसके अनुसार होता है? मंत्रिपरिषद के गठन में वो मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के कहे अनुसार कौन करता है? राज्यपाल। करता राज्यपाल है, लेकिन करवाता कौन है? मुख्यमंत्री। क्लियर है दोस्तों? अब मंत्री परिषद में कौन मंत्री होंगे, कौन कौन को किस किस को मंत्री बनाया जाए, ये सारा तय करने का अधिकार किसका है? मुख्यमंत्री का। इसके अलावा मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे, मंत्री परिषद का आकार, मंत्री परिषद का आकार वो भी तय करता है कौन? मुख्यमंत्री। के मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे। अब देखो, हमारे यहां पर पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। हमारा जो मूल संविधान था ना, उस मूल संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था कि मंत्री परिषद के अंदर कितने मंत्री होंगे। लेकिन बाद में हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया। हमारा जो संविधान है ना, उसमें एक संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में किया गया। देखो, मंत्री परिषद का एक आकार निश्चित होना चाहिए कि कितने व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं, मंत्री परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ये आकार तय निश्चित होना चाहिए। और इसीलिए हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था, 91वां संविधान संशोधन। उसके तहत ये निश्चित किया गया कि मंत्री परिषद का जो आकार है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या जितनी होगी उस राज्य में, उसका 15%, कितने? 15%, उससे ज्यादा मंत्री परिषद में मंत्री नहीं हो सकते। तो ध्यान देना दोस्तों, आकार तय करता है मुख्यमंत्री, लेकिन ये एक प्रावधान किया गया 91वें संविधान संशोधन, और यह संशोधन हुआ था दोस्तों 2003 के अंदर। उसके अनुसार मंत्री परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। निश्चित कर दिया। 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। उसके द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि मंत्री परिषद के जो सदस्य संख्या होगी वो उस राज्य में जितनी विधानसभा के सदस्य संख्या होगी उसका कितना प्रतिशत? 15%। उससे ज्यादा मंत्री परिषद में मंत्री नहीं हो सकते। एग्जाम्पल, जैसे हमारे राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं विधानसभा की। अब 200 का 15%, 200 का कितना प्रतिशत? 15%। मात्र कितना प्रतिशत? 15%। किसका? 200 का। अब ध्यान देना दोस्तों, 200 का 15%। अब देखो 200 का 15% करते हैं ना, 200 का 15% होता है कितने सदस्य? 30 सदस्य। कितने होते हैं? 30। 100 का 15% 15, 200 का 15 इंटू 15 प्लस 15 कितने हो गए? 30। टोटल 30 सदस्य। हमारे राजस्थान की जो मंत्री परिषद है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? 30। कितने मंत्री हो सकते हैं? 30। 30 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब उस राज्य के आधार पर होता है। प्रत्येक राज्य में, हमारे यहां पर हम बात करें भारत की, तो भारत में आपको पता है प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो जनसंख्या के आधार पर बांटी गई है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सीटें अलग अलग है, एक जैसे नहीं है।
हमारे राजस्थान में 200 है, किसी राज्य में मान लो 100 है, किसी राज्य में 400 है, किसी में 300 है, सबकी कैसी है, अलग अलग है दोस्तों। अब राजस्थान में 200 है तो राजस्थान में 200 का 15% कितना होता है, 30 सदस्य। तो राजस्थान में मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, 30 मंत्री हो सकते हैं। और ये तय किया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है दोस्तों, यहां तक की बात। अब ध्यान देना, अब ये 30 मंत्री हो सकते हैं। अब इसमें 30 होंगे, 25 होंगे, 22 होंगे, 20 होंगे या 29 होंगे, ये तय करता है कौन, मुख्यमंत्री। आकार तय कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है कि टोटल 30 हो सकते हैं, सारे 30 होंगे या इससे कम होंगे, कितने होंगे, ये तय करता है कौन, मुख्यमंत्री। ये सारा तय करने का अधिकार किसका है, मुख्यमंत्री का है। क्लियर है ना दोस्तों, यहां तक की बात कि मंत्रियों के चयन करता तो है राज्यपाल, लेकिन करता कैसे है, मुख्यमंत्री के सलाह से, मुख्यमंत्री के कहे अनुसार। मुख्यमंत्री सूची बनाकर राज्यपाल को देता है और राज्यपाल सूची के अनुसार मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और ये मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति मंत्री परिषद में ये किसका अधिकार है, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। मंत्री परिषद का आकार तय करता है कौन, मुख्यमंत्री। और आकार के बारे में आपको पता है कितने मंत्री हो सकते हैं, अधिकतम विधानसभा का अधिकतम कितने प्रतिशत, 15%। विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ये वाला प्रावधान 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान देना एक बात पे कि जो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का मंत्रियों का चयन करवाता है, चयन तो करता है तो राज्यपाल है, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय 2 बातों का ध्यान रखता है। कितनी बातों का, 2 बातों का। एक प्रमुख बात है, ध्यान देना इस पे दोस्तों, कि मुख्यमंत्री जब मंत्रियों का लिस्ट बनाता है ना, सूची, उस सूची को तैयार करने में कौन कौन मंत्री बनेगा, उसमें 2 बातों का क्या रखता है, ध्यान रखता है, उसे रखना पड़ता है। पहली बात होती है कि मंत्री परिषद के अंदर जो मंत्री बनाए गए हैं ना, उसमें राजस्थान के जैसे हैं तो राजस्थान में सभी क्षेत्रों से जैसे उत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, हर क्षेत्र से एक एक को क्या मिले, मंत्री परिषद में प्रतिनिधित्व मिले। हर क्षेत्र और हर वर्ग को, यानी हर वर्ग का मतलब है हर जाति के हिसाब से मंत्री परिषद में मंत्री होने चाहिए। क्योंकि देखो, सारे मंत्री मान लो ऊंची जाति के हैं, नीची जाति वालों को मंत्री बनाया ही नहीं किसी को, तो वो क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो ये वाली सारी बातें हर क्षेत्र से, हर वर्ग से बराबर प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में सबको, मंत्री परिषद में सबको मिले, ये भी देखता है कौन, मुख्यमंत्री, ताकि कोई विरोध न करे, बाद में विरोध नहीं हो। इसके लिए हर क्षेत्र, हर वर्ग को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, इस बात का भी मुख्यमंत्री क्या रखता है, ध्यान रखता है। पहली बात हो गई है कि सभी को मंत्री परिषद में 30 होते हैं अधिकतम, तो 30 के अंदर हर क्षेत्र से आ जाए, हर वर्ग का उसमें मंत्री हो, ऊंची जाति का भी हो, नीची जाति का भी हो। क्लियर है ना दोस्तों, हिंदू हो, मुस्लिम भी हो, ये वाली बातें भी ध्यान रखता है कौन, मुख्यमंत्री। इसके अलावा दूसरी बात होती है कि मंत्री परिषद में जो मंत्री बनाए जाते हैं, जैसे अभी हमारे मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है, क्लियर है ना, कांग्रेस की सरकार है तो मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, तो मंत्री परिषद में सामान्यतः जिस दल को बहुमत मिलता है ना, उसी दल के सारे मंत्री परिषद में बनाए जाते हैं। जैसे कांग्रेस को बहुमत मिला तो सारे मंत्री परिषद में जो मंत्री हैं वो कौन से दल के होंगे, कांग्रेस के होंगे। सामान्यतः ये प्रयास किया जाता है कि मंत्री परिषद में जो मंत्री हैं वो एक ही दल के हो। कौन से दल के हो, एक ही दल के हो, जिसको क्या मिला है, बहुमत मिला है। ताकि अब मुख्यमंत्री ये देखता है कि सारे मंत्री कांग्रेस के हो, अभी कांग्रेस की सरकार है तो मंत्री सारे कहां से बनाए जाते हैं, कांग्रेस दल से ही बनाए जाते हैं, ताकि वो आपस में एकता के साथ क्या कर सके, काम कर सके, आपस में मिलजुल करके अच्छे से काम कर सके। क्योंकि देखो, अलग अलग दल के मंत्री होंगे तो उनमें आपस में विचार कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इसीलिए सामान्यतः एक ही दल के लोगों को मंत्री बनाया जाता है, एक ही दल के सदस्यों को मंत्री परिषद में मंत्री बनाया जाता है। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, ताकि वो एक साथ इकाई के रूप में काम कर सके, एकता के साथ काम कर सके। तो ये 2 बातों का ध्यान रखता है कौन, मुख्यमंत्री। किसका चयन करते समय, मंत्रियों का चयन करते समय। क्लियर है ना दोस्तों, यहां तक
दो बातें हो गई क्लियर। सभी क्षेत्र सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, ये ध्यान रखता है। और सामान्यतः एक ही दल के जिसको बहुमत मिला है उसी के सदस्यों को क्या बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, ताकि वो मिलजुल कर एकता के साथ काम कर सके। चलें आगे दोस्तों, दूसरी बात आगे चलते हैं दोस्तों। मंत्रियों की योग्यताएं क्या होती है, मंत्रियों की योग्यताएं क्या होती है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। मंत्री परिषद में जो मंत्री बनाए जाते हैं उनकी जो योग्यताएं हैं उस पे थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। मंत्री जो है ना, वो मंत्री कोई भी है ना, उसको मंत्री को विधानमंडल के किसी भी सदन का विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अब ध्यान देना दोस्तों, पहली सिंपल सी योग्यता है कि जिसे मंत्री बनाया जा रहा है वो विधानमंडल के किसी भी सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। यानी जहां पर जैसे हमारे राजस्थान में तो एक ही सदन है, विधानसभा। कुछ 6 राज्य 7 राज्य हमने पढ़े, आपको पता है, जहां 2 सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो जो मंत्री बनाया जा रहा है ना जिसको, उसका दोनों सदनों में से, जहां पर 2 है वहां पर दोनों सदनों में से एक सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो एक ही सदन है, तो जो मंत्री बनाया जा रहा है ना वो विधानसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, तभी उसे मंत्री बनाया जा सकता है। और मान लीजिए अगर किसी को मंत्री बनाया गया जो विधानसभा का क्या है, सदस्य नहीं है, यानी देखो 200 सीटें हैं ना, तो 200 के अंदर होना चाहिए, 200 में से ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई विधानसभा का सदस्य नहीं है और उसे क्या बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया, बाहर का है, सदस्य बना हुआ नहीं है और उसे मंत्री बना दिया गया, तो भी ध्यान देना उसके पास में 6 महीने का समय होता है कि भाई सामान्यतः सदस्य होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना दिया गया तो उसके पास में 6 महीने का क्या होता है, समय होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे उस सदन की, अगर 2 है सदन तो दोनों में से एक सदन की, और एक है तो एक सदन की क्या हासिल करनी पड़ेगी, सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी, उसे उसका सदस्य बनना पड़ेगा। अगर सदस्य है तो वही बनाया जाएगा। अगर मान लो किसी को मंत्री बनाया गया और वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो ध्यान देना दोस्तों, छह महीने में सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी। समझ में आई ना। अगर सदन में सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्यता हासिल करनी होगी। अगर है तब तो सीधी सी बात है वही मंत्री पद पर रहेगा। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया जो दोनों 2 सदन है तो दोनों में से एक है तो एक सदन, क्लियर है ना। जैसे राजस्थान में तो एक ही सदन है, तो यहां पर राजस्थान में मान लीजिए किसी को मंत्री बनाया गया, वो विधानसभा का सदस्य नहीं है, बाहर है, बाहर का कोई सदस्य है, तो उसके पास में 6 महीने का क्या होता है, टाइम होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। कितने महीने के अंदर अंदर? 6 महीने के अंदर अंदर, क्लियर है ना। यानी मंत्री बनने के लिए जरूरी है कि जिसे मंत्री बनाया गया है वो मंत्री किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर 2 सदन है तो दोनों में से किसी भी एक सदन का मेंबर होना चाहिए, और एक ही सदन है तो उसका सदस्य होना चाहिए, क्लियर है ना। सिंपल सी बात आई कि अगर मंत्री बनने के लिए पहली योग्यता जरूरी है कि वो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अगर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो मंत्री बना दिया गया, फिर भी उसे मंत्री बनाया गया, तो उसके पास में कितना टाइम होता है? 6 महीने का टाइम होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे विधानमंडल की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। और मान लीजिए अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो विधानमंडल की सदस्यता हासिल करने में क्या रहता है, असफल रहता है, तो उसे असफल रहने पर, अगर हासिल करने में असफल रहता है तो क्या देना पड़ेगा?
त्याग पत्र देना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। वो मंत्री पद पर रह नहीं सकता। कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद। 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने में अगर सदस्य नहीं बन पाता तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उसे अपने पद से त्याग पत्र, इस्तीफा देना पड़ेगा। किसको इस्तीफा देना पड़ेगा? उस मंत्री को जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है। अगर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा, हासिल करनी पड़ेगी सदस्यता। अगर वो प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा, पद से हटा दिया जाएगा उसको। कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद। तो ये योग्यता सिंपल सी योग्यता है, एक ही योग्यता है विधान मंत्रियों की योग्यता कि मंत्री बनने के लिए मंत्री को, संबंधित व्यक्ति को विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। किसी भी सदन का, विधानमंडल का 2 सदन होते हैं, कहीं पर 2 है कहीं पर 1 है, तो विधानमंडल में जो सदन है उसका सदस्य होना चाहिए। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसके पास में कितने महीने का टाइम दिया जाता है? 6 महीना। क्लियर है ना? 6 महीने के अंदर अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर नहीं बन पाता है तो 6 महीने के बाद अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बस ये योग्यता है किसकी? मंत्रियों की। आगे चलें दोस्तों। आगे आता है मंत्रियों का कार्य विभाजन, मंत्रियों के काम का बंटवारा। अब देखो, मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार करता है कौन? राज्यपाल। अब यहां पर आता है मंत्रियों के काम का बंटवारा, सेम यही है, मंत्रियों के कार्य का बंटवारा। कार्य विभाजन मंत्रियों के बीच में मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मंत्रियों के बीच में जो काम का बंटवारा है कि कौन सा मंत्री पहले बन गए कि कौन कौन मंत्री होंगे, अब किस किस को क्या क्या काम दिया जाएगा, कौन सा मंत्री होगा, फिर किस किस को क्या क्या काम दिया जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कौन शिक्षा मंत्री होगा, कौन रक्षा मंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, कौन चिकित्सा मंत्री होगा, कौन कृषि मंत्री होगा। ये उनके बीच में काम का बंटवारा। पहले तो केवल मंत्री बने कि भाई ये मंत्री बनेंगे। अब वो मंत्री बनने के बाद उनको क्या क्या काम मिलेगा, उनको क्या क्या काम मिलेगा, ये भी काम का बंटवारा, मंत्रियों के बीच में कार्य का बंटवारा करता तो राज्यपाल है। सेम वो सूची के अनुसार, के सूची बना के देता है ना मुख्यमंत्री, उसके अनुसार ही पहले मंत्रियों की नियुक्ति कर दी, फिर उनके काम का बंटवारा करता तो राज्यपाल है। किसके अनुसार? मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार। करता राज्यपाल है लेकिन सलाह किसकी चलती है? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री तय करता है कि किस किस मंत्री को कौन कौन सा विभाग दिया जाए। उनके विभागों का बंटवारा करता राज्यपाल है लेकिन करवाता कौन है? मुख्यमंत्री। क्लियर है दोस्तों? तो ये मंत्रियों के बीच में उनके काम का बंटवारा भी करता है राज्यपाल। किसके अनुसार? मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार। तो सारा काम बाद में मैंने बताया आपको मुख्यमंत्री की सलाह से होता है, करता राज्यपाल है। बस वो पढ़ता है नाम से कि भाई ये मंत्री बनेगा, ये इसको ये काम मिलेगा, ये घोषणा राज्यपाल करता है लेकिन करवाता कौन है? मुख्यमंत्री। क्लियर है? मंत्रियों के बीच में काम का बंटवारा कौन करता है? राज्यपाल। किसकी सलाह से करता है? मुख्यमंत्री के सलाह से। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब ध्यान देना, सामान्यतः जो विभाग होते हैं ना, विभागों का बंटवारा, विभाग मतलब काम, जैसे देखो अलग अलग होते हैं, आपको पता है, जैसे शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, आदि। ये बहुत सारे अलग अलग होते हैं विभाग। आपको पता है राज्य के अंदर पूरी सरकार शासन चलाने के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। अब उन विभागों से संबंधित एक क्या होता है? मंत्री होता है।
अब देखो, सामान्यतः जो व्यक्ति के बीच में, मंत्रियों के बीच में काम का बंटवारा होता है, करता राज्यपाल है, करवाता मुख्यमंत्री है। सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री। सेम लिस्ट बनाकर दे देता है, फिर राज्यपाल केवल नाम की घोषणा करता है किस किस को क्या क्या काम मिलेगा। अब सामान्यतः एक व्यक्ति, एक मंत्री होता है, उसको एक विभाग दिया जाता है। एक मंत्री मतलब मान लीजिए कोई एक मंत्री है, उसको शिक्षा विभाग दे दिया, वो कौन सा मंत्री बन गया? शिक्षा मंत्री बन गया। कौन सा विभाग मिला? शिक्षा विभाग मिला। और लेकिन कई बार सामान्यतः एक मंत्री को एक विभाग दिया जाता है, किसी न किसी विभाग का प्रमुख बनाया जाता है, लेकिन कोई अगर अच्छा काम करने वाला मंत्री है तो उसको एक से ज्यादा विभाग भी दिए जा सकते हैं। सामान्यतः तो एक विभाग ही मिलता है, एक मंत्री को एक विभाग मिलता है। जैसे शिक्षा मंत्री बनाया तो उसको कौन सा विभाग मिल गया? शिक्षा विभाग मिल गया। अब शिक्षा विभाग के संबंध में सारे काम कौन करता है? शिक्षा मंत्री करता है। क्लियर है? उसको विभाग मिल गया। अब उसका काम क्या है? उसका काम का बंटवारा क्या हो गया? काम क्या मिला? शिक्षा से संबंधित काम। राज्य के अंदर शिक्षा वाले सारे काम वो मंत्री करता है। अब सामान्यतः तो एक विभाग मिलता है, लेकिन कई बार मान लीजिए काम करने के लिए अन्य जो मंत्री होते हैं बना तो दिए जाते हैं, लेकिन मान लीजिए उनमें इतनी योग्यता नहीं होती, तो किसी एक मंत्री को एक से ज्यादा विभाग भी दिए जा सकते हैं। मान लीजिए वो शिक्षा मंत्री है, उसको शिक्षा विभाग भी दे दिया और कृषि विभाग भी दे दिया। ऐसा भी हो सकता है, एक मंत्री को एक से ज्यादा विभाग भी दिए जा सकते हैं। क्लियर है? एक ही व्यक्ति है मंत्री, अब वो शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के काम भी कर रहा है और कृषि विभाग के काम भी कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है? एक मंत्री को एक ही विभाग का काम दिया जाता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो एक से ज्यादा विभाग भी दिए जा सकते हैं। तय करता है कौन? मुख्यमंत्री। ये सब तय करता कौन है? मुख्यमंत्री। घोषणा कौन करता है? राज्यपाल। बंटवारा राज्यपाल करता है, लेकिन करता किसके अनुसार है? मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार। तो मंत्रियों के बीच में उनका चयन करने में भी राज्यपाल करता है सलाह से मुख्यमंत्री के, और उनके काम का बंटवारा भी मुख्यमंत्री की सलाह से करता है कौन? राज्यपाल। उसके बाद में बात करता हूं मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, दो ही चीजों की शपथ ली जाती है। मंत्रियों द्वारा जो शपथ ली जाती है, शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल। मंत्रियों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। दो चीजों की शपथ लेता है मंत्री, ध्यान देना दोस्तों। एक होता है पद के कर्तव्य पालन की, एक तो पद के कर्तव्य पालन की और दूसरी होती है गोपनीयता की। ये दो चीजों की मंत्री द्वारा शपथ ली जाती है। एक तो पद के कर्तव्य पालन की, यानी मैं ईमानदारी से अपने पद के कर्तव्यों का क्या करूंगा? पालन करूंगा। ये शपथ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है। पहली चीज, मैं ईमानदारी से अपने जो पद है उस पद के जो कर्तव्य हैं उनका ईमानदारी से पालन करूंगा, पहली शपथ। दूसरी होती है गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब होता है कि मंत्रियों द्वारा जो काम किया जाता है, जो निर्णय लिए जाते हैं, उनको क्या रखूंगा? गुप्त रखूंगा। गोपनीय का मतलब क्या रखूंगा? गुप्त रखूंगा। किसी को इसके बारे में बताऊंगा नहीं। यानी जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके निर्णयों को क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। उसकी वो मंत्री क्या लेता है? शपथ लेता है कि जो भी डिसीजन होंगे, निर्णय होंगे, उसको क्या रखूंगा? गुप्त रखूंगा। उसको किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को बाहर उसकी जानकारी दूंगा नहीं, क्योंकि सरकार द्वारा जो काम किए जाते हैं ना, उनकी कार्रवाई जो की जाती है सरकार द्वारा, उसको क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता। तो मंत्री ये शपथ लेते हैं कि जो भी निर्णय होंगे, कार्रवाई के काम होंगे, उनको क्या रखेंगे? गुप्त रखेंगे। ये दो चीजों की मंत्री क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। किसके सामने लेते हैं? राज्यपाल के सामने। शपथ दिलाता कौन है? राज्यपाल। केवल दो चीजों की शपथ, एक होता है पद के कर्तव्य पालन की और एक गोपनीयता की। कौन लेते हैं शपथ? मंत्री। क्लियर है दोस्तों? सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।